हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान के बारे में। अगर आपको एमबीबीएस करनी है उज्बेकिस्तान से तो आपको उज्बेकिस्तान के बारे में कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए, जैसे कि एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में, वेदर द कंट्री इज फुलफिलिंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस और नॉट। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको एमबीबीएस करनी है उज्बेकिस्तान से तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। देन यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट बजट एंड कोर्स ड्यूरेशन, क्या वहाँ पे मिनिमम बजट रिक्वायर्ड रहता है, ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कम बजट में आपको एमबीबीएस करवा देती हैं कंप्लीट 6 साल की, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस ज्यादा होती है, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा उज्बेकिस्तान में, whether the course is of 5 year or 6 years, कोर्स का पैटर्न कैसा रहेगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन एडमिशन क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होते हैं ताकि आप उनको पहले से मैनेज करके रखें। एंड इन द लास्ट यू मस्ट नो अबाउट द ओवरव्यू ऑफ कंट्री, कि ओवरव्यू में क्या क्या आता है, जैसे कि कंट्री का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, कनेक्टिविटी क्या रहेगी, इसी तरीके की बहुत सारी चीजें जो कि आपको कंट्री के बारे में पता होनी चाहिए। एंड इन द लास्ट आई विल टॉक अबाउट आवर सर्विसेज, दैट इंश्योर एजुकेशन आपको किस तरीके से हेल्प करेगी उज्बेकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर डूइंग एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान, you must know about all the complete details, and in this video you will get all the information. So make sure you watch my video and do not forget to subscribe our channel. सबसे पहले मैं बात करूंगी एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में, whether उज्बेकिस्तान is fulfilling all the NMC guidelines or not. Then the answer is yes. अगर आप उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस करते हैं, then your degree will be valid in India and as well as you can practice in उज्बेकिस्तान. एंड अगर हम ये बात करें कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एनएमसी गाइडलाइंस के अंदर आते हैं, देन एनएमसी गाइडलाइंस के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज रिगार्डिंग कोर्स ड्यूरेशन, कि आप जिस भी कंट्री को चूज करते हैं उस कंट्री में मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन आपका 54 मंथ्स का होना चाहिए। एंड इस 54 मंथ्स को भी इस तरीके से डिवाइड करना है दैट 4.5 years must be of theoretical classes and 1 year should be of an internship। 4.5 साल का आपका कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 5 years हो सकता है, नो इश्यूज, बट मिनिमम इट शुड बी 4.5 years एंड 1 year आपका इंटर्नशिप के लिए होना चाहिए, जहाँ पे आपको क्लिनिकल रोटेशंस एंड आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है हॉस्पिटल्स में। सेकेंड पॉइंट एनएमसी गाइडलाइंस के अंदर आता है रिगार्डिंग मीडियम ऑफ टीचिंग। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं दैट यूनिवर्सिटी शुड बी फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको बाइलिंगुअल कोर्स ना करवाया जाए या फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपको ना पढ़ाया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश ही होना चाहिए, देन ओनली योर डिग्री विल बी वैलिड इन इंडिया। थर्ड पॉइंट इज आपकी यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड होनी चाहिए। WHO लिस्टेड मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एंड इसको आप कैसे चेक करते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि WHO लिस्टेड नहीं है। अदरवाइज अगर आपको खुद चेक करना है देन आप WDOMS की वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। वहां पे जैसे आप कंट्री का नाम मेंशन करेंगे देन वहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज आ जाती है। आप चेक करें कि जो यूनिवर्सिटी आपकी चॉइस है वेदर द यूनिवर्सिटी इज इन दैट लिस्ट और नॉट, वहां से आपको इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। Then the last point in NMC guidelines, which is very important, that you must be a registered doctor of that country. For example, आप उज्बेकिस्तान में गए एमबीबीएस करने के लिए, then जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वहां से आपको लाइसेंस मिले टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री, और जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे then the university will provide you the license to practice in that country. अगर हम इन चारों पॉइंट्स के बारे में बात करें then these all 4 points are fulfilled by उज्बेकिस्तान एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन सारे पॉइंट्स को फुलफिल करती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि WHO लिस्टेड है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है एंड आपकी डिग्री इंडिया में भी वैलिड होगी। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सो फॉर टेकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान यू ओनली हैव टू फुलफिल 3 पॉइंट्स, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है यू मस्ट क्वालिफाई योर नीट एग्जामिनेशन इन योर रिक्वायर्ड कैटेगरी। मतलब आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे वो जनरल हो चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हो, आपको उस कैटेगरी में जो क्वालिफाई मार्क्स जाएगी, जो कट ऑफ की मिनिमम मार्क्स जाएंगे वो आपको लेकर आने पड़ेंगे, तभी आप अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंडली, आपकी 12th में विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज योर सब्जेक्ट, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन यू मस्ट हैव 50%, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं देन आपकी मिनिमम परसेंट जो कि एग्रीगेट परसेंट होती है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, वो 40% होनी चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए दैट मस्ट बी 17 years।
अगर आप ये तीनों पॉइंट्स फुलफिल करते हैं देन आप उज्बेकिस्तान की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट बजट एंड कोर्स ड्यूरेशन। बजट की अगर हम बात करें देन बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम उसी कंट्री को चूज कर सकते हैं जो कि बजट फ्रेंडली हो और जो कि हमारे बजट में हो। हर तरह की आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी उज्बेकिस्तान में। लो बजट यूनिवर्सिटीज भी हैं, हाई बजट यूनिवर्सिटीज भी हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका क्या बजट है। अगर हम मिनिमम बजट की बात करें तो मिनिमम बजट में आपको विदिन 20 लाख यूनिवर्सिटी मिल जाती है, जिसमें कि आपका ट्यूशन फीस इंक्लूडेड होता है एंड योर हॉस्टल। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 21-22 लाख तक आपको प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कि आपको फूड भी वो इंक्लूड करके देते हैं। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें देन देयर आर लॉट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो कि 35-40 लाख तक जाती है। सो दे आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव। ये कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। आपको उज्बेकिस्तान में हर तरह की यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, लो बजट यूनिवर्सिटी एंड हाई बजट यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन की देन उज्बेकिस्तान में एमबीबीएस का जो कोर्स होता है वो 6 साल का होता है एंड ये 6 साल इस तरीके से डिवाइडेड है 5+1। 5 ईयर आपका थ्योरेटिकल क्लासेस होती है एंड 1 ईयर इज रिजर्व फॉर योर इंटर्नशिप। एंड एनएमसी गाइडलाइंस को भी फुलफिल करती है। एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए, बट उज्बेकिस्तान में आपको 5 साल का कोर्स मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बजट एंड कोर्स ड्यूरेशन। If I talk about admission process and documents required for taking admission in Uzbekistan, then admission process is quite simple and easy. आपको कोई भी अलग से एग्जाम देने की नीड नहीं होती है। You don't have to give any entrance exam like TOEFL, IELTS, जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स होते हैं किसी भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के लिए। You only have to qualify your NEET examination and that too in your required category. इसके बाद आपका जितना भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो सारे इंश्योर एजुकेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है। You only have to provide documents to us and on the basis of your documents we will provide you admission letter, जिसके बेसिस पे आपका वीजा लगता रहता है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, then you must have your 10th मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट with you, your NEET valid स्कोर कार्ड जो कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, जिसमें कि you must have your medical reports with you and the most important डॉक्यूमेंट यू मस्ट हैव योर वैलिड इंडियन पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की होनी चाहिए मिनिमम। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं देन योर एडमिशन प्रोसेस विल बी सिंपल, बहुत इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। इफ आई विल टॉक अबाउट ओवरव्यू ऑफ उज्बेकिस्तान देन द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री इज ताशकेंट। ताशकेंट एक बहुत प्यारी जगह है एंड बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको ताशकेंट में मिल जाएंगी एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान इज ताशकेंट मेडिकल अकेडमी, जो कि आपको कैपिटल सिटी में ही मिलेगी। If I talk about official language, then Uzbek is the official language of the country. But यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रशियन भी बोलते हैं एंड ताजिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, then climate is almost moderate, but सर्दियों का टेम्परेचर अगर हम देखें, then कभी-कभी -10, -20 डिग्री तक चला जाता है, but it is manageable. इंडियन स्टूडेंट सर्वाइव कर लेते हैं आराम से, कोई इशू नहीं आता है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज में आपको सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम मिलता है एज वेल एज इन हॉस्टल ऑल्सो। सो ऐसे कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द करेंसी देन करेंसी इज उज्बेकिस्तानी सोम एंड यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है दैट 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल्स टू 150 उज्बेकिस्तानी सोम। इसका मतलब हो गया कि इंडियन करेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन उज्बेकिस्तानी सोम। तो बच्चों के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कनेक्टिविटी कि अगर आपको दिल्ली से उज्बेकिस्तान पहुंचना है एंड दैट टू कैपिटल सिटी, देन आप कैसे पहुंचेंगे? आपको यहाँ पे दिल्ली टू ताशकेंट डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि उज्बेकिस्तान बहुत ज्यादा पास है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे लगते हैं उज्बेकिस्तान पहुंचने में। एंड अगर आपकी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो कैपिटल सिटी से दूर है तो आपको ताशकेंट से बहुत सारे कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाती हैं। सो कनेक्टिविटी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। If I talk about religion, then maximum people of Uzbekistan are following Islamic religion, जो कि मुस्लिम्स होते हैं, and followed by Christianity. Christians उधर पे आपको सेकंड नंबर पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, but here the country is secular, वहाँ पे आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता on the basis of religion. हर कोई बहुत प्यार से रहता है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है फॉरेन स्टूडेंट्स को। Now moving on to the services that Ensure Education is providing. Firstly, we are providing assistance in shortlisting your university according to your budget. आपका जो भी बजट है उस बजट के अंदर हम आपको यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन देते हैं एंड जिस भी यूनिवर्सिटी को आपको चूज करना है आप उस यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में से चूज कर सकते हैं। Secondly, we are providing assistance in admission process.
सारा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हम आपको करके देते हैं. यू ओनली हैव टू प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन. थर्ड, वी आर गिविंग यू 100% वीजा असिस्टेंस. आप जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं, इंश्योर एजुकेशन इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके एंड उसके बेसिस पे हम आपको वीजा लगा के देते हैं. नाउ द लास्ट थिंग विच वी आर प्रोवाइडिंग वो है प्री डिपार्चर एंड पोस्ट डिपार्चर सर्विसेज. प्री डिपार्चर एंड पोस्ट डिपार्चर सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूडेड है? हम एयरपोर्ट पे आपको मिलते हैं, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग योर ट्रैवल एंड एवरीथिंग. एंड पोस्ट डिपार्चर में आपको उज्बेकिस्तान में हमारे एग्जीक्यूटिव मिलेंगे जो कि आपको लेने आएंगे एंड वहां से हम आपको यूनिवर्सिटी लेकर जाते हैं, आपका कंप्लीट प्रोसेस करवाते हैं. हॉस्टल्स आपको जो भी आपको हॉस्टल लेना है वो हॉस्टल्स आपको अलॉट करवाते हैं एंड कंप्लीट सर्विस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं. ये सारी सर्विसेज हैं जो इंश्योर एजुकेशन आपको देती है. इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड आप मुझसे ये भी बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आपको एडमिशन लेना है. चाहे वो उज्बेकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आई विल देयर टू हेल्प यू आउट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.